बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ट्रेड टेस्ट का जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है ये शेयर करने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर क्लर्क भर्ती होना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम चीज़ें कवर करेंगे उसमें हम टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं टेस्ट के अंदर, एमसीक्यूज़ किस तरीके से आते हैं, ऐसे किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन आंसर किस तरीके से आते हैं, इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कंप्यूटर से क्या चीज़ें आती हैं ट्रेड टेस्ट के अंदर। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि जो क्लर्क का ट्रेड टेस्ट होता है, ये आप सिपाही का टेस्ट जब पास करते हैं उसके बाद ही सेंटर वाले आपको कॉल करते हैं या एसएमएस करते हैं और आपको एक दिन देते हैं कि कल या परसों आप पर टेस्ट के लिए आ जाना। सेंटर का नाम लिखा होता है। ठीक है, अपने अपने सेंटर में आपको बुलाएंगे। तो उस दिन जो आपका टेस्ट होगा, इसी टेस्ट की बुनियाद पर आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर क्लर्क भर्ती हो सकते हैं। और अगर आपका ये टेस्ट यानी आप ये कह लें कि अगर फेल हो गया या आपका मेरिट कम बन गया तो आप सोल्जर के लिए भर्ती हो सकते हैं, लेकिन क्लर्क के लिए भर्ती होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं इसमें। जो क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क का पेपर होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं इसमें अंदर। ठीक है, यानी 5 एमसीक्यूज़, 5 पेर इंग्लिश की कोई चीज़, 5 पेर इस तरह मिक्स करके आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, नंबर कम होते हैं। सिर्फ ऐसे के कुछ 10 नंबर होते हैं आई थिंक। और इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके 3-3, 5-5 नंबर होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम डिटेल से कवर करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप ट्रेड टेस्ट के लिए नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें मैं आपके साथ पास पेपर प्रोवाइड करूँगा, कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ प्रोवाइड करूँगा। इसके 10 से 15 एमसीक्यूज़ आते हैं। कंप्यूटर एब्रिविएशन ये भी एमसीक्यूज़ के अंदर आते हैं। कंप्यूटर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आते हैं, इसके 3 से 4। और इंग्लिश के ऐसे आपको प्रोवाइड करूँगा जो कि पहला क्वेश्चन है आपका। ट्रांसलेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, काफ़ी सारे ट्रांसलेशन है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं ये प्रोवाइड करूँगा। एक्टिव पैसिव वॉइस होगी। इंग्लिश के बेसिक पार्ट्स जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, टेंसेस, प्रोवर्ब्स, ये तीनों आते हैं टेस्ट के अंदर। इस्लामिक स्टडी इस के एमसीक्यूज़ होते हैं, पाकिस्तान के एमसीक्यूज़ होते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप ये पूरा पैकेज सिर्फ ट्रेड टेस्ट के लिए अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है, इस नंबर पर रब्ता करें। कीमत सिर्फ 250 रुपये है। और याद रखें कि आप बार्गेनिंग की कोशिश न करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं नोट्स बेच रहा हूँ आजकल। इसके नोट्स मेरे हाथ लगे हैं और मैं पाकिस्तान आर्मी का जो सिलेबस है ये अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्योंकि आप पूरी वीडियो यूट्यूब पर देख लें, मेरे अलावा अगर आपको कोई ऐसा यूट्यूब चैनल मिले या यूट्यूबर मिले जो आपको पाकिस्तान आर्मी टेस्ट की, इनिशियल टेस्ट की और ट्रेड टेस्ट की गारंटी देता हो कि मैं आप पास करके आपको दूंगा, तो मेरे ख्याल में बहुत ही कम होंगे। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि है लेकिन कम है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान आर्मी का टेस्ट अगर जब किसी ने दिया ही नहीं हो तो आपको क्या पढ़ाएगा। ठीक है, हमने टेस्ट दिया है, हमारा एक्सपीरियंस होता है। तो इस वजह से हम ये जो नोट्स होते हैं हमारे पास, हमें पता चलता है कि कौन से नोट्स बेस्ट हैं और कौन से नोट्स इस बार नहीं चलने वाले। आज सुबह एक स्टूडेंट ने रब्ता किया कि सर मैंने बहुत महंगे क्लर्क के लिए नोट्स खरीदे। तो मैंने कहा कि उसका एक स्क्रीनशॉट भेज के दे दे। तो स्क्रीनशॉट भेज के दे दिया, तो आईएसएसबी की जो फाइल होती है, आईएसएसबी के जो नोट्स होते हैं वो उसको प्रोवाइड किए थे। तो मुझे देख के बहुत अफसोस हुआ और मैंने कहा ठीक है, बस इंसान जो ना लालच के चक्कर में ख़रीद लेता है। लेकिन आप कम से कम इतना तो देखा करें कि आप जिसे ख़रीद रहे हो उसने कभी पहले खुद क्लर्क में अप्लाई किया है, कभी पहले खुद टेस्ट दिया है। अगर उसने टेस्ट दिया हो तो आप उसके मशवरों से, उसके नोट से फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने टेस्ट आर्मी के अंदर नहीं दिया हो, ना आर्मी में कभी गया हो, ना कभी भर्ती की हो, ना नेवी में गया हो, तो आप उससे नोट्स खरीदेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपका टेस्ट पास हो जाएगा? जब वो आपको गाइड ही गलत करेगा तो आपका टेस्ट कभी भी पास नहीं हो सकता। तो नंबर ये आपके सामने मेंशन है, इस पर रब्ता करें कि आपको क्लर्क के ट्रेड टेस्ट के लिए नोट्स चाहिए। लेकिन याद रखें ये जो नोट्स हैं ये उसी वक़्त ख़रीदें कि जब आपको अंदाज़ा हो कि आपका इनिशियल टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ पास है और आपको क्लर्क टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल आ जाएगी। ठीक है, जब आपको कंफर्म हो कि इंशाल्लाह मेरे पीछे कॉल आ जाएगी, एसएमएस आ जाएगा, तो आप मुझसे रब्ता करके ये नोट्स ख़रीद सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने अप्लाई सोल्जर के लिए किया हो तो आप ये नोट्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये टेस्ट नहीं होगा। ये टेस्ट सिर्फ उनका होगा जो क्लर्क में अप्लाई करना चाहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले होता है इंग्लिश ऐसे होता है, ठीक है। क्लर्क ट्रेड टेस्ट के अंदर सबसे पहला ऐसे नहीं होता है, इसको आप ऐसे नहीं कहेंगे, इसको हम 10 लाइन का टॉपिक कहेंगे कि राइट 10 सेंटेंसेज ऑन डैश। ये कभी 10 सेंटेंसेज मांगते हैं, कभी 15 सेंटेंसेज, कभी 20 सेंटेंसेज, ठीक है। लेकिन आजकल उम्मीद है कि 10 सेंटेंसेज ज़्यादा नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा भी मांग लिया तो तकरीबन 16 सेंटेंसेज में इस पर लिख चुका हूँ। 16-17 सेंटेंसेज में इन सब पर लिख चुका हूँ। तो आप उसके आगे जो आपको सही लगे तो आप अपनी तरफ से फिर लिख देना, ठीक है। तकरीबन 17 सेंटेंसेज में इन सारे टॉपिक्स पर लिख चुका हूँ। इस तरह कोई एक या दो टॉपिक आपको देंगे और कहेंगे कि इस पर आप 10 सेंटेंसेज लिखे इंग्लिश के अंदर, ठीक है। मैंने आगे लिख दिया है कि इंग्लिश के अंदर माई विलेज हो सकता है, माई फादर हो सकता है, माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट टीचर, कोई सा भी एक हो सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपने बिल्कुल ये पढ़ लिए तो आपने समझ लेना है कि नहीं बस यही आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। लेकिन अक्सर जो ऐसे आते हैं, अक्सर की मैं बात कर रहा हूँ, वो इसी में से आते हैं, इन्हीं में से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंप्यूटर के MCQs होते हैं 10 से लेकर 15-16 MCQs होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड MCQs होते हैं। अब ये MCQs आगे पीछे कभी ऊपर देते हैं, कभी एंड पे देते हैं, कभी बीच में आपको नजर आएंगे, लेकिन होते ज़रूर हैं, ठीक है, ट्रेड टेस्ट के अंदर। अब ये MCQs किस तरह होते हैं, पहला देख लें। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आप बानी कौन है या फादर कौन है, ठीक है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। फिर है CD-ROM स्टैंड्स फॉर, ये आप इसका जो शॉर्ट कीज़ होता है, ये इसके जो एब्रीविएशन होते हैं, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अंडरलाइन वर्ड इन MS वर्ड, ठीक है। जब आप किसी वर्ड को, अब जैसे ये अल्फाज है ना, इसके नीचे मैं लाइन लगाता हूँ, ठीक है। जैसे ये CD-ROM के नीचे मैंने लाइन लगा दी। अब ये लाइन आप कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे तो इसको कहते हैं अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। तो ये आप शॉर्टकट की वजह से कैसे करेंगे, मदद से कैसे करेंगे, उसके लिए एक शॉर्टकट की यूज़ होता है और वो है Ctrl+U, ठीक है। Ctrl+U जब आप प्रेस करेंगे, कोई सा भी वर्ड आप सेलेक्ट करके Ctrl+U प्रेस करेंगे तो नीचे उसके नीचे लाइन आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन डिस्प्ले इन MS पावर पॉइंट के अंदर जब हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं, उसे जब हम व्यू करते हैं तो कौन सा बटन प्रेस करते हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं प्रेजेंटेशन ही मैंने तैयार की है और वीडियो बनाने से पहले रिकॉर्डिंग शुरू कर ली और उसके बाद मैंने F5 प्रेस किया, तो इसके बाद ये जो आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रहा है, ये स्क्रीन आप भी शो हो जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो F5 जो है ना शॉर्टकट की है MS पावर पॉइंट के अंदर कोई भी प्रेजेंटेशन जब आप उसे प्ले करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंप्यूटर के MCQs हो गए। उसके बाद इस्लामिक स्टडी के जो MCQs आएंगे किस तरीके से आते हैं, ये आते हैं जी। नेम द सूरा विदाउट बिस्मिल्लाह, कुरान शरीफ की कौन सी सूरा है जो बगैर बिस्मिल्लाह के हैं, वो है सूरह तौबा, ठीक है। यहाँ पर सबका जो ऑप्शन है वो ए है, इसे आपने इग्नोर करना है, ठीक है। इसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इससे मतलब ये नहीं कहते आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के कहें कि सर आपने सारे ऑप्शन ए लिखे हैं, तो ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू डैश फैमिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, हाशमी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, हाशमी दुरुस्त आंसर है। हाउ मेनी ईयर्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत की तो मदीना में कितने साल रहे, 10 साल रहे, ठीक है। फिर है टू व्हाट प्रॉफिट द ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह, जो ज़बूर आसमानी किताब है ये कौन से पैगम्बर पर नाजिल हुई थी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये जो आसमानी किताब है ये नाजिल हुई थी। तो इस्लामिक स्टडी के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टडी में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पाकिस्तान स्टडी में आपके पास आएंगे नेम द लार्जेस्ट बाय एरिया प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है एरिया के हिसाब से वो है बलूचिस्तान दुरुस्त जवाब है। फिर है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे, ठीक है। और अगर पूछा जाए पहला गवर्नर कौन था तो कायद आज़म थे, और अगर वज़ीर आज़म पूछे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज लियाकत अली खान। यौम तकबीर इज़ सेलिब्रेटेड ऑन डैश, यौम तकबीर जिस तरह हम 23 मार्च मनाते हैं, 23 मार्च को हम यौम पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है, यौम दे, और इसी तरह हम 6 सितंबर को यौम दिफा कहते हैं। इसी तरह एक दिन है 28 मई को हम यौम तकबीर मनाते हैं।
ये क्यों 28 मई को क्या हुआ था? 28 मई को हमने एटमी धमाका किया था चागी के अंदर, ठीक है। 28 मई 1998 को हमने एटमी धमाका किया था। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये दिन हम सरकारी सतह पर मनाते हैं और इस दिन को हम यौम तकबीर कहते हैं। बॉर्डर नेम बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर है उसको ड्यूरन लाइन कहते हैं, ठीक है। ये आपका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंग्लिश में एमसीक्यूज भी आते हैं। इंग्लिश के अंदर कौन से एमसीक्यूज आएंगे? पहला देख लें, मैनी पीपल ट्रेवल डैश एयर। तो अभी आपके पास ये 3 जो है ये प्रीपोजिशन है। अब आपने दुरुस्त प्रीपोजिशन लगाना है। तो इसमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन लगेगा वो होगा मैनी पीपल ट्रेवल बाय एयर। बाय एयर का मतलब होता है हवाई जहाज से। डिड यू एवर डैश हिम, डिड यू एवर विल विजिटेड। तो डिड जब आ जाता है, डिड के बाद जो भी वर्ब की फॉर्म लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड यू एवर विजिट हिम। द अपोजिट ऑफ इम्पोर्ट इज डैश, द अपोजिट ऑफ इम्पोर्ट इज एक्सपोर्ट। ही इज़ डैश हॉनरेबल मैन। अब यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं इंग्लिश के वो लगेंगे ही इज़ इन हॉनरेबल मैन, ठीक है। ही इज़ इन हॉनरेबल मैन। एच साइलेंट है, एच के बाद ओ आता है और इंग्लिश वावल जो है उसमें AEIOU। तो ओ जिस वर्ड में आएगा उससे पहले हम इन लगाएंगे। तो इंग्लिश के एमसीक्यूज आपने समझ लिए कि कौन किस तरीके से एमसीक्यूज आएंगे। अब इंग्लिश के अंदर एक और क्वेश्चन आता है 5 से 10 नंबर का होता है। ये होता है एक्टिव पैसिव वॉइस। अब इसमें आप क्वेश्चन देख लें, यू टेक बाथ डेली। अब इसका हमने जो है ना वो करना है, ठीक है। द बाथ इज़ टेकन बाय यू डेली, द बाथ इज़ टेकन बाय यू डेली। यू टेक बाथ डेली, द बाथ इज़ टेकन बाय यू डेली। ऑप्शन ये वाला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त है। इसके बाद है जो दे हैव टॉट दिस पोएम, ठीक है। दिस पोएम हैज़ बीन टॉट बाय देम, दिस पोएम हैज़ बीन टॉट बाय देम, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसको हम पहले ले आएंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर वो सब्जेक्ट होगा वो हम इसको वर्ब में तब्दील कर देंगे और बीच में बाय लगा देंगे। तो टॉट सेकंड फॉर्म था, टॉट सेकंड फॉर्म को हम हैज़ में यानी तब्दील कर लेंगे और बाय देम लगा देंगे। दे के बजाय जो उसकी सेकंड फॉर्म होगी प्रोनाउन की वो हम लगाएंगे सेकंड डिग्री, तो दे का देम बनता है। तो दिस पोएम हैज़ बीन टॉट बाय देम इसका दुरुस्त जवाब है। ये है एक्टिव पैसिव वॉइस। इसके 5 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। 5 एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। क्लर्क टेस्ट के अंदर इंग्लिश के पोर्शन में, क्लर्क ट्रेड टेस्ट के अंदर इंग्लिश के पोर्शन में एक और क्वेश्चन आता है और वो है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। आपने जरूर सुना होगा, रजा सेड वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पर आपने कहा कि अब यहाँ पर आप गौर करें कि ये सवालिया निशान भी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रजा टोल्ड, टोल्ड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सवालिया निशान है। सवालिया निशान को जब हम इनडायरेक्ट में वो करेंगे, कन्वर्ट करते हैं, तो हम टोल्ड के बजाय सेड को जो है ना, सेड को हम आस्क में तब्दील कर देते हैं। तो जिस सेंटेंस में आस्क्ड होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आस्क्ड 3 सेंटेंसेस के अंदर है, इन दोनों के अंदर भी आस्क्ड है और इसके अंदर भी आस्क्ड है। अब हमने ये देखना है कि को आगे जो है सिचुएशन किसकी दुरुस्त बनती है। पहला देख लेते हैं, वेयर रजा आस्क्ड वेयर आई वर गोइंग, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। पहला ये है, रजा आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, रजा आस्क्ड वेयर आई एम गोइंग, आई एम गोइंग ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इन दोनों के दरमियान में अब मुकाबला है कि कौन सा होगा। तो इन दोनों के दरमियान में रजा आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, ये वाला जो जुमला है ये दुरुस्त है। अब एक और जुमला है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। शी एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक है। शी एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। तो इसका जो ये वाला सेंटेंस है ये दुरुस्त जुमला है, ये आपका आंसर होगा। तो ये है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट के, ये आपके पास 5 एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। इसकी भी 5 से 10 नंबर होते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन आती है। मैंने शुरू में आपसे कहा कि ट्रांसलेशन भी आपके पास आएगी, ट्रेड टेस्ट के अंदर भी आती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर करें, पहला जो ये इंग्लिश का था, आपको इंग्लिश के सेंटेंस दिए थे और उर्दू में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैंने सोचा था कि इसको मैं यहाँ पर हाइड करूँगा और एक एक करके मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन चूँकि अब नहीं दिखा पाया तो खैर है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप देख लें, सेंटेंस है, ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 days। ये जो हैज़ नॉट बीन टेकिंग, ये वाले जो टेंसेज होते हैं ना इंग्लिश के अंदर, इसकी बहुत प्रैक्टिस करें। क्लर्क टेस्ट के अंदर ये टेंसेस बहुत ज़्यादा यानी आपके काम आएंगे। टेंसेस की आप प्रैक्टिस कर ले, टेंसेस की
बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच की, अगर आप इंग्लिश का टेस्ट पास करना चाहते हैं तो ये जो सेंटेंस है, इसका जुमला है, इसका जो ट्रांसलेशन है वो है वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा होगा। ठीक है। फिर है हेड द पेशेंट डाइड बिफोर द ट्रीटमेंट स्टार्टेड, क्या इलाज शुरू होने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, चुका था हेड जाहिर कर रहा है। हु नॉक्ड एट द डोर, दरवाज़ा किसने खटखटाया। अ जेंटलमैन इज़ रिस्पेक्टेड, शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है। लाहौर इज़ फेमस फॉर गार्डन, लाहौर बागात के लिए मशहूर है। एवरी पाकिस्तानी इज़ अ पेट्रियट, हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है। ठीक है, पेट्रोटिक कहते हैं मुहिब वतन, अपने वतन से प्यार करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा, आपको उर्दू के इस तरह जुमले दिए होंगे और आपने उसकी इंग्लिश बनानी होगी। ठीक है, कभी कभार ये देते हैं और किसी किसी सेंटर में नहीं भी देते। ठीक है, तो ये बस आपने यानी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जानी है। पहाड़ की चोटी बुलंद थी, द टॉप ऑफ द हिल वॉज हाई, वो टीवी देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग टीवी और टेलीविज़न। हम इम्तिहान दे रहे थे, वी वर टेकिंग द एग्जामिनेशन, वो शाम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, ही विल ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अपना अपना गैर गैर, ये एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब आते हैं इंग्लिश टेस्ट के अंदर। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, ठीक है, इसकी इंग्लिश बनती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर आते हैं, इसके अंदर एब्रिविएशन आते हैं अक्सर। ठीक है, आपके पास भी पास्ट पेपर होगा कहीं ना कहीं से, तो इसमें आपने देखा होगा इस तरह आपके पास 4 से 5 ऑप्शन होंगे और आगे आपने उसकी जो फुल फॉर्म होगी आपने बतानी है। अब सबसे पहले क्या है, WWW, इसका है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर है IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। फिर है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर है USB, उसका है यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर है DVD, डिजिटल वर्सटाइल डेस्क। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन आता है, 5 होते हैं, इसके भी 5 नंबर होते हैं आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, इसके एक क्वेश्चन के आई थिंक 5 नंबर होते हैं। ठीक है, ये 2 आते हैं या 3 आते हैं लगभग, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जानी है। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इस पर आपने 3 से 4 जुमले लिखने होंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको कहेंगे राइट शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न कंप्यूटर, तो आपने मॉडर्न कंप्यूटर की हेडिंग देनी है और नीचे 3 से 4 लाइनों के अंदर इसके बारे में लिखना है। हार्डवेयर, MS ऑफिस, लेज़र टेक्नोलॉजी, सीरोम कैसे कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस तरह आपको कोई चीज़ देंगे और कहेंगे कि इस पर आपने शॉर्ट नोट लिख लेना है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली मर्तबा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको PDF ट्रेड टेस्ट के नोट्स चाहिए क्लर्क के लिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और इसकी कीमत सिर्फ हमने 250 रुपये रखी है। ठीक है, सारे स्टफ़ जो है ये आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। आपने सिर्फ मुझे ये बताना है सलाम करके, उसके बाद आपने मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि सर मेरा टेस्ट फला तारीख को है। ठीक है, ये आप मुझे ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपको उस हिसाब से गाइड भी करते जाऊँगा कि आप इन टॉपिक्स को जल्दी से कवर कर लें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आपकी अच्छी सी नौकरी लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले जो पाकिस्तान नेवी सिविलियन की भर्ती आई थी उसमें भी मैंने नोट्स 250 रुपये के बेचे थे और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। मेरे लाहौर के अंदर एक स्टूडेंट है, उसका आज 30 तारीख को पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ है और उसके कागजात भी जमा हो गए हैं। अभी वो मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसकी जो नौकरी है वो लग जाएगी, उसका मेरिट हाई है। और ये आप देख ले कि 250 रुपये में अगर आपको मैं 35,000 की नौकरी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट व्हाट्सअप में आकर ये ना कहें कि सर मैं जो ना गुजारा करें, सर कम करें, सर ये करें वो करें। तो अगर आपने इस तरह की कोई भी मैसेज करना है तो भाई आप ये काम करें कि आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, बशमूल मैं खुद भी, तो मैं भी वीडियोज़ बनाता हूँ इन्फॉर्मेटिव। आप मेरे वीडियोज़ देख करके उस हिसाब से अपने आप की तैयारी खुद क्या करें। मैं अभी भी आपको यही कहूँगा कि अगर आप अपने ये जो सारी चीज़ें स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है इसके अगर आप अपनी तरफ से तैयारी कर सकते हैं, आप बिल्कुल नोट्स ना खरीदिए, आपको ज़रूरत ही नहीं है फिर। लेकिन अगर आप डायरेक्शन चाहते हैं कि भाई मैं ये डायरेक्शन है और मैं पहले कभी अपना टेस्ट नहीं दिया है, अगर आपने पहले टेस्ट दिया है क्लर्क का तो यकीनन आपको तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने पहली दफ़ा टेस्ट दे रहे हो तो आप इस नोट्स से ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको फोर्स बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, स्टफ़ की ज़रूरत है, मटेरियल की ज़रूरत है, नोट्स की ज़रूरत है तो मेरे पास अवेलेबल हैं।
लेकिन पेड हैं क्योंकि हमने उस पर मेहनत की होती है, बनाया होता है, डिज़ाइन किया होता है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।